शुरू करते हैं। कैसे शुरू नहीं करते? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ खुद को, so कोई प्रॉब्लम। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम को मैंने नोटिस की, वो ये थी कि मैं झाड़ू लगाता हूँ, झाड़ू लगा रहे हैं, एक बार पीछे छूटता है, दो बार पीछे, थोड़ी सी हवाई बाल पीछे उड़ जाता है, ना कचरा बच रहा है, ना धूल बच रही है, बाल, एक बाल तो रह ही जाता है। ना तो प्रॉब्लम झाड़ू है, ना प्रॉब्लम मैं हूँ, और ना ही प्रॉब्लम है हवा, तो उसमें जब बाल झड़ रहा है। वेयर डू यू सी योर हेयर्स मोर, ऑन योर हेड और ऑन योर झाड़ू? I see you with my on झाड़ू। स्टार्टिंग में सोचा था कि भैया कुछ नहीं हो सकता, बाल तो झड़ेंगे, जेनेटिकल है, फोकस, जितना फोकस करेंगे ना उतनी दिक्कत आएगी। दैट्स नॉट ट्रू, राइट? इट्स मोर लाइक, आयुर्वेद में खालित्य पालित पढ़ाया था, अस्थि धातु का मल होता है केश, हाउ यू सिक्योर इट, सबकी अस्थि पोषण खाओ, नींब तिल, और ये करो वो करो। थोड़ा रिसर्च किया, इसके ऐड देखो, उसके ऐड देखो, आदिवासी तेल देखा, कुछ नहीं। प्रॉब्लम है कि सर के ऊपर कुछ भी लगा लो, स्कैल्प क्लेंस है नहीं, स्कैल्प के पोर ओपन है नहीं, तो तुम कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, अंदर घुस ही नहीं पा रहा, स्कैल्प ओपन नहीं है, अंदर घुस नहीं पा रहा, छोड़ो। सेबेशियस ग्लैंड होती है हर हेयर फॉलिकल के अंदर, जो तुम्हारे डीएनए के अकॉर्डिंग, तुम्हारा मतलब डीएनए जो इंडिविजुअल होता है, दुनिया में हर इंसान के पास एक ही टाइप का डीएनए है। सोचो कि तुम्हारी बॉडी खुद एक हेयर ऑयल बना रही है तुम्हारे लिए, जो बेस्ट है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी क्लॉग्ड पोर्स है, इट इज नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तुमको तो तुम कोई सा भी तेल लगा लो, कुछ नहीं लगा लो। अब पोर्स ब्लॉक क्यों है? पोर्स ब्लॉक इसलिए नहीं कि पसीना आता है, या फिर तुमको डैंड्रफ हो रहा है, या तुमको ड्राइनेस है, कुछ नहीं, बकवास है। पोर्स ब्लॉक इसलिए है क्योंकि हमारा जो शैम्पू है वो सरफेक्टेंट से बना हुआ है, और सिर्फ सल्फेट, फॉस्फेट, या प्रोबेन्स, या इन ये चीजें, कोई सा भी शैम्पू ले लो, अगर वो लिक्विड है तो उसके अंदर सरफेक्टेंट मिलाए हुए होंगे, सरफेक्टेंट से ही बनता है वो। कोर कॉन्सेप्ट ही शैम्पू का सरफेक्टेंट है, फोमिंग एजेंट नहीं। सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट हाइपर, वो जो तुम हार्पिक जो होता है ना, वो भी सरफेक्टेंट ही होता है। वो जो तुम, जिससे तुम पोछा लगाते हो ना, फिनाइल, वो भी सरफेक्टेंट ही होता है। जो तुम सर पे लगा रहे हो वो भी सरफेक्टेंट ही है। हार्पिक ही लगा रहे हो तुम, फर्श पे, जमीन पे, सरफेस पे, नॉन लिविंग सरफेस पे पोर्स नहीं होते। इट्स नॉट एन ऑर्गन, इट्स नॉट अ लिविंग सेल, तो उनके लिए बेस्ट है वो चीज, आप यूज कर सकते हो उसको। पर स्कैल्प पे तो नहीं ना। आई डोंट नो, उपचार देते हैं बहुत सारे।
शैम्पू रिप्लेस करना है और रीटा शिकाकाई आंवला इज बेस्ट। यूज किया, रिजल्ट नहीं दिखे, कुछ देर यूज करते कंसिस्टेंसी है नहीं, पर विदाउट कंसिस्टेंसी भी अगर तुम पहली बार भी यूज कर रहे हो वो रिजल्ट दिखने चाहिए ना, थोड़े बहुत तो दिखने चाहिए कि इट्स नेचुरल थिंग। क्यों नहीं दिया? पता चला जो रीटा शिकाकाई आंवला आयुर्वेद में लिया है उसमें और जो तो रीटा शिकाकाई आंवला मार्केट में मिल रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि जो रीठा आंवला शिकाकाई मिल रहा है वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से मिल रहा है। मार्केट की डिमांड ही इतनी वियर्ड है। मार्केट की डिमांड ये है कि पाउडर बहुत अच्छा बनना चाहिए, उसका मखमल हो जाना चाहिए। आयुर्वेद क्या बोलता है? एक्सफोलिएंट है वो, उसको एक्सफोलिएट करना है, नरिश करना है हेयर्स को। तो पाउडर अच्छा बनाने के लिए जो आंवला फार्म होता है या फिर जो रीठा फार्म होता है, जो शिकाकाई फार्म होता है, वो उस हिसाब से मैन्युफैक्चर होता है जिससे पाउडर बहुत स्मूथ सा बढ़िया सा बने। टेक्सचर बड़ा बढ़िया सा है उसका, रिजल्ट जीरो। और फिर बोलते हैं आयुर्वेद खराब है। पर खराब नहीं है, काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप पोटेंट ड्रग्स नहीं यूज कर रहे हो, और पोटेंट ड्रग्स और महंगे आते हैं। फिर पोटेंट ड्रग्स को भी अगर आप यूज कर रहे हो रॉ फॉर्म में तो वो काम नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स वो रॉ जो चीजें फ्रूट है वो आपके सर पे अगर आप यूज कर रहे हो उसको लगाने का तरीका होता है। और आयुर्वेद डॉक्टर्स, आयुर्वेद जो आचार्य होना वो बेवकूफ नहीं थे, पहले भी उनने भी उनको भी ये चीज, उनने भी एक चीज बहुत पहले क्रैक कर दी थी। तो हम लोग तो मॉडर्न एरा में वी अंडरस्टैंड दैट। इसलिए तो एक्सट्रैक्ट, शिकाकाई एक्सट्रैक्ट, आंवला एक्सट्रैक्ट, रीठा एक्सट्रैक्ट बोलता है वो, एक्टिव मॉलिक्यूल ले लेता है। और क्या करते हैं उस एक्टिव मॉलिक्यूल को ऐसी चीज में डाल देते हैं, खा जाती है उस एक्टिव मॉलिक्यूल को। कोई सेंस नहीं निकलता, रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि तो जब नामवेदा बनाया, नामवेदा बनाने से पहले खुद पे ट्राई मारा, खुद की प्रॉब्लम देखी, हेयर फॉल कम नहीं हुआ एक बार में, दो बार में, तीसरी बार में हो गया, बाल झड़ना कम हो गया, मतलब हेयर फॉल कम हो गया, स्कैल्प हेल्दी हो गया, तेल लगाना बंद कर दिया, वो जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, नेचुरल शाइन आ गई बालों में। तेल के बाद जो हल्की हल्की शाइन आती है ना, आ गई। फ्रीज होना बंद हो गए बाल, आपस में उलझ भी नहीं रहे, धीरे धीरे उलझ नहीं रहे, फ्रीज ही नहीं हो रहे, तो कंघे फेरने पे झड़ नहीं रहे ज्यादा। धीरे धीरे उनमें वॉल्यूम आने लग गया, 5वें 7वें 10वें वॉश तक। पहले स्टार्टिंग में लगता था कह रहे यार पाउडर बनाना, बाउल में मिलाना, फिर लगाना, पर रूम में झाड़ू लगाते टाइम ना पीछे कोई बाल नहीं छूट रहा था, झाड़ू में कोई बाल फंस नहीं रहा था। और सबसे ज्यादा बाल मेरे को ना मेरे कंघे पे दिख रहे थे, ना मेरे तकिए पे दिख रहे थे, ना फर्श पे दिख रहे थे, सर पे ही दिख रहे थे। 2 महीने बाद जहां नो टेंशन होती हेयर फॉल की कि अब तो मैं गंगा हो दूंगा, अब मेरे को समझ में आया कि पहले मेरी हेयरलाइन जहां तक जा चुकी थी अब उसके आगे बेबी हेयर्स आना स्टार्ट हो गया। ऑल बिकॉज ऑफ चेंजिंग वन
बैड हैबिट।